Okay. जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीच बटन पे। आज का हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग शुरू से पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक होगा वह प्राग ऐतिहासिक से होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नए नए वीडियो बनेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास जो है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए, प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक में हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक जो इसमें जो साक्ष्य मिले हैं, ये लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। और आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य में मिले। और ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य व पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और दोनों को लिखा व पढ़ा भी गया है। इसे फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल भी कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक को क्या कहा जाता है? पाषाण काल भी कहा जाता है। देखिए, इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्या क्या है? पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल ये जो पीरियड था, ये जो काल था वो 25 लाख से 12,000 वर्ष ईसा पूर्व तक था। यानी कि यह काफ़ी लंबा समय था पूरा पाषाण के लिए। यानी कि लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा जीवन यापन किए। यहाँ के लोग जो थे उस वक्त वो खाना बदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे। देखिए, खाना बदोश ये लोग क्या करते थे, अगर इनको भूख लगती थी तो ये अपने पेरेंट्स, परिवार को ही मारकर क्या किया करते थे? खा जाया करते थे। यहाँ आग की खोज हुई और औजार के रूप में यहाँ बड़े बड़े औजार देखने को मिले हैं। साथ ही मानव जाति का पालना अफ्रीका देश को कहा जाता है। सर्वप्रथम यही मानव को देखा गया था। देखिए, प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल भी कहा जाता है क्योंकि इस वक्त क्या था कि पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ था और जैसा कि हमने बताया कि यहाँ लोग क्या है, ज़्यादा जीवन यापन किए थे। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है और यहाँ खेती का साक्ष्य सर्वप्रथम देखा गया था कि खेती कहाँ की जाती थी? मेहरगढ़ में। बुर्जहोम, यह कहाँ पड़ता है? भारत के कश्मीर राज्य में पड़ता है। यहाँ पे गर्त आवास, गर्त आवास का मतलब क्या है कि जमीन के नीचे लोग अपना क्या गुजर बसर किया करते थे। कोल्डी हवा, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला था। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ गुफा चित्रण देखने को मिलता है। भीमबेटका जो है वो रायसेन जिला में पड़ता है। अगर पर्वत की बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत, व नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी। साथ ही मद्रास में जो चेन्नई में पड़ता है वहाँ मानव का कंकाल देखने को मिला है। अब है मध्यपाषाण काल। देखिए, मध्यपाषाण काल ये जो पीरियड था, ये जो काल था, यह 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक था। यहाँ लोग अंत्योष्टि संस्कार, यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है कि अंतिम संस्कार लोग यहाँ करना शुरू कर दिए। इस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता था क्योंकि इस वक्त क्या थे, औजार के रूप में छोटे छोटे औजार आ चुके थे। यहाँ पर लोग पशुपालन यानी कि खेती की भी शुरुआत की और पशु पालने की भी शुरुआत की, जिसके कारण पशु साक्ष्य भी देखा गया। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागोड़ जो राजस्थान में पड़ता है और राय बहादुरगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, खेती साक्ष्य तो आदमगढ़ से पढ़ा, यहाँ मिले लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। इस काल को मेगालिथ भी कहा जाता था क्योंकि इस काल में लाशों के टीले भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल ये जो पीरियड था यह 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक का ये काल था। अब इस वक्त क्या थे, लोग अस्थाई बंदोबस्त खेती पूर्ण रूप से करना शुरू किए। देखिए, खेती जो अब करने लगे वो खाद्य अन्नों की, यानी कि खाने योग्य जो अन्न था उसकी खेती करना शुरू कर दिए और इन्होंने अपना पहला पालतू जानवर कुत्ता को बनाया इसी नवपाषाण काल में। यहाँ लाश व हड्डी का विशाल साक्ष्य भी मिला है, जिसके कारण इसे मेगालिथ भी कहा जाता है। देखिए, नवपाषाण काल में मृदभांड मिले, जिस मृदभांड का नाम है गेरुवर्णीय मृदभांड, जो हस्तिनापुर में इसका साक्ष्य मिला था और ये जो हस्तिनापुर है वह हरियाणा में पड़ता है।
मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसे मृदभांड कहा करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब कुछ इन सबों टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करेंगे सर। देखिए पहला है कोपेनहेगन म्यूजियम। देखिए कोपेनहेगन म्यूजियम क्या है, यहाँ पे विश्व में जितने पुरातात्विक चीज़ यानी कि खुदाई के दौरान जितने एंटिक चीज़ें मिले हैं उन सबों को इस कोपेनहेगन म्यूजियम में रखा गया है जो डेनमार्क में पड़ता है। इसी प्रकार भारत में मानव संग्रहालय है जो भोपाल में पड़ता है, और इस मानव संग्रहालय का अब नया नाम का क्या रख दिया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिंघम को भारत का पुरातात्विक विज्ञान के जनक भी कहा जाता था। ये कनिंघम जो थे इनको क्या कहा जाता है, पुरातात्विक विज्ञान का। ब्रूस को पुरातात्विक के साथ साथ भूगर्भ वैज्ञानिक भी कहा जाता है। साथ ही प्राचीनतम खोज के अनुसार कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला था वो मेहरगढ़ था। यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व खेती की जाती थी। यह मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता था। और नवीनतम खोज के अनुसार कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो लहुरा देव में मिला है। यहाँ पर 8000 ईसा पूर्व खेती की जाती थी और ये स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए सर्वप्रथम खेती जो प्रारंभ की गई थी वो गेहूं की गई थी। साथ ही दमदमा और महदहा ये दो उत्तर प्रदेश में स्थान है। यहाँ पे क्या हुआ था कि दमदमा से लाशों के साक्ष्य मिले थे और महदहा से हड्डियों के औजार उपकरण मिले थे। तो कैसा लगा गाइस हमारा वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक करें, साथ ही बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट भी करें। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक पड़े हैं, उसे भी जाकर देखें। जय हिंद।